से मुबारका में इतनी ज़्यादा फजीलत है, इतना ज़्यादा अजर व सवाब बयान किया गया है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि इन नमाज़ों का कितना ज़्यादा सवाब है तो हम कभी भी ये नमाज़ें न छोड़ें। और ये इतनी, यानी कि आप समझ लें कि इतना ज़्यादा इनका अजर है, खुसूसन नमाज इशराक का, नमाज चाश्त के हवाले से, कि आप हदीस मुबारक सुनिए और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके ऊपर बात करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, सहीहुल बुखारी की रिवायत, हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स जब तक फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह पर बैठा रहे तो फ़रिश्ते उसके लिए मग़फ़रत की दुआ करते रहते हैं जब तक वो अपनी जगह पर बैठा रहता है। बावुज़ू हालत के अंदर जब बंदा नमाज फ़र्ज़ अदा, जैसे अभी हमने फ़र्ज़ नमाज अदा की, तो फरमाया जब तक वुज़ू की हालत के अंदर आप बैठे रहते हैं तो फ़रिश्ते अल्लाह ताला के वो हमारी मग़फ़रत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते रहते हैं। और फरमाया कि फ़रिश्तों की दुआ के कलिमात ये हैं, फ़रिश्ते कहते हैं है अल्लाह इसकी मग़फ़रत फरमा, है अल्लाह इस पे रहम फरमा। दुआ कौन कर रहा है जी? फ़रिश्ते। दुआ क्या कर रहे हैं? या अल्लाह इस पे रहम फरमा, इसकी मग़फ़रत फरमा। फ़रिश्ते दुआएं कर रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा अर्ज़ करते हैं, आप फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक नमाज इशराक के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि नमाज इशराक का अव्वल वक्त वो है कि जब सूरज एक नेज़ा की मिकदार बुलंद हो जाए और तलुए आफ्ताब के बाद 20 मिनट गुजर जाएं, और इसका आखिरी वक्त फरमाया जब चाश्त का वक्त शुरू हो जाए तो इशराक का वक्त ख़त्म हो जाता है। हज़रत अनस इब्न मालिक रिवायत करते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। रिवायत सुने और सुनने के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे उम्मीद है कि आप में से किसी की इंशाअल्लाह आइंदा से नमाज इशराक नहीं रहेगी। नमाज इशराक का वक्त 6:19 ये हमारा तलुए आफ्ताब है, यानी जब सूरज तलु होता है, इसके 20 मिनट बाद यानी 6:29 और 39 पे हमारा इशराक का वक्त शुरू हो जाता है। तो इतना ज़्यादा वक्त भी मेरे ख्याल में नहीं है। तिलावत करें थोड़ी देर तो उसको नमाज इशराक को मस्जिद के अंदर भी अदा किया जा सकता है, घर के अंदर भी अदा किया जा सकता है। सवाब सुने, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्लल गदाता फ़ी जमातिन सुम्मा क़अदा यज़्कुरुल्लाह हत्ता ततला शम्स सुम्मा सल्ला रकातैन कानत लहू का अजर हज्जतिन व उमरतिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामतिन तामतिन तामतिन। हज़रत अनस रिवायत करते हैं, हुज़ूर ने फरमाया जो शख्स फजर की नमाज बाजमात अदा करने के बाद वहीं पे बैठा अल्लाह का जिक्र करता रहे यहाँ तक कि सूरज तलू हो जाए, फरमाया फिर वो 2 रकात अशराक के नफल पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसे एक हज और एक उम्रा का सवाब अता फरमाता है। एक हज और एक उम्रा का सवाब अल्लाह ताला सिर्फ 2 नफल इशराक के पढ़ने वाले को अता फरमाता है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 मरतबा फरमाया तामतिन तामतिन तामतिन, यानी हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला उसे पूरे एक हज और पूरे एक उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। हुजूर की ज़ुबान मुबारक से निकली हुई आवाज़, ज़ुबान से हुजूर की निकली हुई जो बात है वो अल्लाह ताला पूरी करके रहता है। और हुजूर ने जब ये वाज़े तौर पर फरमा दिया कि पूरे एक हज और उम्रे का सवाब, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल और हज मबरूर का सवाब अल्लाह ताला उसे अता फरमाता है। यार कितनी हम एक उम्रा करने के लिए कितनी तगोदो करते हैं। आज तो दूर की बात है, आजकल हम जैसे लोगों की पहुंच से ही दूर हो चुका है, लेकिन उम्रा करने के लिए भी हम कितनी दुआएं, कितनी इल्तिजाएं, कितने अपने मालो अमवाल की असबाब की तरफ इतना ज़्यादा कोशिशें करने के बाद हमें वो सआदत मिलती है। जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारा हज और उम्रा सिर्फ चंद कदमों के फासले के ऊपर है। नमाज पढ़ी, चंद देर के लिए बैठ गए, तिलावत की, सूरज तलू हुआ, उसके बाद ये 2 नफल पढ़ ली, अल्लाह ताला तुम्हें एक हज और उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। फिर हज़रत अनस रिवायत करते हैं, उसके बाद जब अशराक का वक्त ख़त्म होता है, यानी जब सूरज थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो उसके बाद चाश्त का वक्त शुरू हो जाता है। अब चाश्त के मुतालिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी कम अज़ कम 2 रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रखते हैं, यानी जो अशराक थी उसके 2 ही नफल हैं, ठीक है। लेकिन चाश्त के बारे में फरमाया कम अज़ कम उसकी मिकदार कितनी है जी? 2 रकात, और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकत, यानी इसमें से आप कोई भी 2 पढ़ सकते हैं, 4 पढ़ सकते हैं, 6, 8, 10, 12 कोई भी पढ़ सकते हैं। तो
اس کے بارے میں حضرت انس روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی الضحیٰ سنتئی عشرۃ رکعۃ بن اللہ لہ قصرا من ذہب فی الجنۃ۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا جس نے چاش کی نماز 12 رکعت ادا کی اللہ تعالیٰ اس کے جزا کے طور پہ اس کے لیے جنت کے اندر سونے کا محل بنا دے گا، سونے کا محل اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بنا دے گا۔ تو کیا یہ سستا سودا ہے جی؟ یہ کتنا اعلیٰ سودا ہے نا جی، مختصر سی عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنے رحمت کے دروازے کھول رہا ہے۔ پھر رمضان المبارک کے اندر آپ کو پتہ ہے وہی کہ فرض کا جو ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ 70 گنا تک بڑھا دیتا ہے، اور نفل کا ثواب اللہ تعالیٰ فرض کے برابر کر دیتا ہے۔ تو اس رمضان کے اندر اس کی بہاریں اور زیادہ ہو جاتی ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ یہ 2 عبادتیں کم از کم رمضان المبارک کے اندر ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں بھی وقت ملے، گھر کے اندر، دفتر کے اندر، جہاں بھی آپ جاتے ہیں، ان 2 نمازوں کو کم از کم نہیں چھوڑنا، 2 نوافل کو، یعنی اشراق کو اور چاش کو۔